जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है कि प्रीलिम्स 2024 में एमपीपीएससी के अंदर हमको क्या प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो उस सीरीज के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 31 है। तो अगर अभी तक आपने इसके पहले के 30 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल पर विजिट करिए, उसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। बाकायदा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2024 की प्लेलिस्ट पूरी दे रखी है, आप सारे लेक्चर सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा मुद्दा है, जो टॉपिक मैं उठाने वाला हूं, वो कौन सा है? मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो सैन्य अभियान होते हैं, जो इंडिया दूसरे देशों के साथ मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, उसके बारे में हम मुद्दा उठाने वाले हैं। जिससे पहले कि आपको लगे कि सर ये एमपीपीएससी में मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों पढ़ा रहे हो, ये कोई एनडीए का एग्जाम थोड़ी ना है, तो आपको सबसे पहले तो मैं सबूत दे देता हूं कि मिलिट्री एक्सरसाइज, भारत जो दूसरे देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो ऐसा ये क्वेश्चन का मतलब ये मत समझना कि ये कोई एनडीए या डिफेंस टाइप क्वेश्चन है। इसका सबूत आपके सामने है। प्रीलिम्स 2022 में ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बन चुका है। आप यहां पर गौर फरमाइएगा, यहां पर एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दे रखा है जिसका नाम है एफिंडेक्स 2023। ठीक है, तो एफिंडेक्स 2023 ये जो है, शायद मैं यहां पर एक नहीं, ये 2022 का ही क्वेश्चन है। मुझे जो भी थोड़ा बहुत डाउट आ रहा था, क्योंकि आप ऐसा भी याद करके चलो कि आपका जब एग्जाम है उसके बाद भी कोई अगर मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली होती है, उसकी खबर पहले ही आ चुकी होती है, तो वो भी आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो ये एक प्रश्न बना था एफिंडेक्स 2023। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 हुआ था, ये कब हुआ था? ये पिछले साल आपका मई के महीने में हुआ था, 2023 में। तो इसीलिए हमको उसमें 2023 का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिला था। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अफ्रीका के बीच में और इंडिया के बीच में एक संयुक्त अभियान हुआ, सैन्य अभियान हुआ। तो ये किस लोकेशन पर हुआ? तो पहले तो इन्होंने ये बता दिया, देखो एएफ से हमको पता चल गया अफ्रीका, और आईएनडी से हमको पता चल गया कि इंडिया, और ई एक्स का मतलब जनरली जहां पर भी ई एक्स लगाते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सरसाइज, अभियान जिसे हम कहते हैं। तो अफ्रीका और इंडिया के बीच में ये जो एफिंडेक्स 2023 हुआ था, इसकी कौन सी लोकेशन थी? तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुणे में ये अभियान हुआ था। तो ये क्वेश्चन इस बात का सबूत है। अब ये सबूत हमको हर साल नहीं चाहिए कि 2022 के प्रीलिम्स में भी आया, 2023 के में भी आएगा, 2024 के में भी आएगा। इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम नहीं करते। अगर आपकी सोच कुछ इस प्रकार है कि जो क्वेश्चन पिछले साल आया है वही सेम क्वेश्चन इस साल भी आए, तो फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कभी समझा ही नहीं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है कि 2-3 साल पहले अगर कोई ऐसी चीज आई है तो वो डेफिनेटली आपके इस साल ऐसा कुछ आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो उसी पैटर्न पर, इसका तो मैंने आपको आंसर बता दिया, इसी पैटर्न पर आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आज आपके लिए यहां पर लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम में बनने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो कि किस किस के बीच में किया गया? भारतीय आर्मी यानी कि इंडियन आर्मी के बीच में, और शिजेल्स की डिफेंस फोर्सेस, जिसको हम शॉर्ट में एसडीएफ कहते हैं। दोस्तों, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता है कि सिजेल्स क्या है, तो ये अफ्रीका का एक देश है। ये अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका का ये एक कंट्री है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो इंडियन आर्मी और शिजल्स की डिफेंस फोर्सेस के बीच में ये जो अभियान है, ये 2024 का ही अभियान है, बिल्कुल लेटेस्ट अभियान है। आप सारे ऑप्शंस में देखें 2024 ही लिखा है। तो इसका नाम पूछ रहा है कि नाम क्या है इसका? स्लिनेक्स 2024 या जीमैक्स 2024 या लेमटीए 2024 या कॉर्पेट 2024? तो दोस्तों, यहां पर जो सही उत्तर है वो है लेमटीए 2024। मैं आपको बता दूं कि शिजल्स में जो वो लोग भाषा बोलते हैं, तो उसी भाषा के अनुसार ये जो शब्द है ना लेमटीए, इसका मतलब होता है दोस्ती, यानी कि फ्रेंडशिप।
इसीलिए ऐसा इसका नाम पड़ा है, दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप। और लोकेशन भी पता होना बहुत जरूरी है कि अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है तो वो किस लोकेशन पर हो रही है। तो दोस्तों लोकेशन वही है, हमारी आर्मी से जो ट्रूप्स हैं वो सिशल्स गए और सिशल्स की ही लोकेशन पर ये लेमिटिए 2024 नाम की जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो इंडियन आर्मी और सिशल्स की डिफेंस फोर्सेस के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 का ही है, तो इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में भारत का, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नाटो की ही थोड़ी जानकारी दे देता हूं, जस्ट इन केस अगर आपको नाटो के बारे में नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा। नाटो का मतलब क्या होता है? नाटो का मतलब होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब होता है नाटो का? नॉर्थ एटलांटिक। हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछने में आ जाए, क्योंकि कुछ मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस हर साल एमपीपीएससी में आते हैं, तो वो भी कभी कभार हमको फंसा देते हैं। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर मैं यहां पर उत्तरी अमेरिका बना दूं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बना दूं, और यहां पर मैं बना दूं आपका पूरा यूरोप, यहां पर मैंने यूरोप बना दिया, तो ये नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है और जो यूरोप है, इसके बीच में ये जो समुद्र है, इस समुद्र को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ एटलांटिक ओशियन कहते हैं, उत्तरी एटलांटिक महासागर कहते हैं। तो बेसिकली इस नॉर्थ एटलांटिक ओशियन के आसपास जितने भी देश हैं उनका एक ग्रुप है, ये बेसिकली एक मिलिट्री ग्रुप है, तो उनके ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाटो। अब अगर आपसे पूछ ले कि नाटो में कितने सदस्य हैं, तो देखो, क्या नॉर्थ एटलांटिक के आसपास इंडिया कहीं आता है? इंडिया तो एशिया में आता है, तो इसीलिए नाटो के अंदर मेंबर नहीं है इंडिया। पहली बात तो याद रखना, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो। तो नाटो में दोस्तों टोटल जो मेंबर्स हैं वो 32 हैं। 32 में से 30 जो देश हैं वो तो यूरोप के हैं, और बाकी जो 2 देश हैं वो उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हैं। नॉर्थ अमेरिका से कौन कौन है? एक तो यूएसए है, और यूएसए के ऊपर कौन है? कनाडा। तो कनाडा और यूएसए यहां से आ गए, और यूरोप से बाकी के 30 आ गए। तो टोटल कितने मेंबर्स हैं नाटो में? 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, एक प्रश्न और बन सकता है नाटो से संबंधित, फिर मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। नाटो से संबंधित एक प्रश्न और ये बन सकता है कि नाटो की फाउंडेशन, जैसे डब्ल्यूएचओ की स्थापना पूछ ली थी एक बार, तो ऐसे ही नाटो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। 4 अप्रैल 1949 में क्या हुआ था? नाटो की स्थापना हुई थी, फाउंडेशन हुआ था। और कहां पर हुआ था वो भी आप सुन लीजिए, वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। कहां पर हुआ था? वॉशिंगटन डीसी। और अगर नाटो का गया गुजरा एक और क्वेश्चन आ जाए कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां है, तो बता देना ब्रसल्स, बेल्जियम। कहां पर है? बेल्जियम में ब्रसल्स नाम की जगह है, तो ब्रसल्स बेल्जियम में नाटो के हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो आई होप कि नाटो की बेसिक जानकारी आपको मिल गई हो। अब आप सुनो, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शीत युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के जमाने से लगभग 70-75 साल हो गए। तो कोल्ड वॉर के बाद नाटो का अब तक का ये सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या रखा गया है। क्या इसका नाम नाटो डिफेंडर 2024 रखा गया है, या फिर स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 रखा है, या सिर्फ डिफेंडर 2024 रखा है, या अटलांटिक डिफेंडर 2024 रखा है? तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। इस नाम को दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि यही नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है, जो कि आज तक की नाटो की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। अब ये कहां होगी, इसकी लोकेशन क्या है? तो इसकी लोकेशन एक जगह फिक्स नहीं है, यही नॉर्थ अटलांटिक के आसपास ही इसको अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, और इसका ये अभी भी चल रही है, क्योंकि अभी तो मई का महीना हमारे लिए तो अभी चल ही रहा है, और ये जो नाटो की ये जो स्टेडफास्ट डिफेंडर है ये 31 मई 2024 तक चलेगी। लास्ट डे इसका 31 मई 2024 का है, और जनवरी से चल रही है। सोचो जनवरी से, बहुत बड़ा, बहुत टाइम लगता है इसमें। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है, नाम क्या है? धर्म गार्जियन। क्या नाम है? धर्म गार्जियन। तो बहुत से क्वेश्चन से भी आपको आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। तो ये धर्म गार्जियन नाम की जो एक्सरसाइज है, ये भारत के और कौन से देश के बीच में हो रही है? मतलब हो चुकी है, बेसिकली कंप्लीट हो चुकी है। तो जापान, इंडिया और जापान, इंडिया रशिया, इंडिया श्रीलंका, या इंडिया और म्यांमार? तो दोस्तों जो सही आंसर है वो है इंडिया और जापान। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया और जापान के बीच में धर्म गार्जियन नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। और इसकी लोकेशन सुन लीजिए, लोकेशन क्या थी? तो लोकेशन है दोस्तों इसकी राजस्थान। जी हां, राजस्थान में जो है इसको अंजाम दिया गया था। याद रखिएगा, ये अच्छा खास पॉइंट है, बिकॉज जैसे प्रीवियस ईयर में आया ना, लोकेशन पूछ ली कि भैया पुणे में हुआ था, तो ऐसे भी पूछ सकता है राजस्थान में हुआ था। ओके, चलिए, जापान और इंडिया के बीच में। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम पहले से ही दिया हुआ है, नाम है कजिंद 2023। और ये भी बताया हुआ है कि जो कजिंद 2023 है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि कजाकिस्तान, एक पार्टी तो इसमें कजाकिस्तान है, और दूसरी पार्टी कौन सी है ये पूछा है आपसे, है ना? नाम दे रखा है, नाम याद रखना, क्वेश्चन में भी, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। कजिंद 2023, ये 2023 वाली मैंने केवल वही मिलिट्री एक्सरसाइज उठाई है जो बिल्कुल दिसंबर के बाद कंप्लीट हुई है। मतलब हमारे प्रीलिम्स में तब पिछले 4-5 महीने का तो माल आएगा ना। तो कजाकिस्तान के साथ और कौन शामिल था इसमें? क्या सिर्फ इंडियन आर्मी, क्या सिर्फ इंडियन एयरफोर्स, या इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों शामिल थे, या फिर इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों शामिल थे? तो दोस्तों कजाकिस्तान के साथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये दोनों शामिल थे इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर जिसका नाम था कजिंद 2023। अब ये हुई कहां पर? तो ये कजाकिस्तान में ही हुई थी, कजाकिस्तान लोकेशन पर ही इसको अंजाम दिया गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछता है, यहां पर भी हमको जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दिया हुआ है संप्रीति 11 2023। यहां पर 11 से ये समझ में आ रहा है कि ये 11वां एडिशन है इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में हुआ है? क्वेश्चन में बता रहा है इंडिया के बीच में हुआ है और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। तो ये लोकेशन पूछ रहा है, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा है कि एक्सरसाइज का नाम दे दिया, किस किस के बीच हुआ और कहां पर हुआ, तो लोकेशन आपसे पूछ रहा है। तो क्या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज उड़ीसा में हुई, या कोलकाता में हुई, या विशाखापट्टनम में हुई, या मेघालय में हुई? तो दोस्तों ये जो सही आंसर है इसका वो है मेघालय। मेघालय के अंदर संप्रीति 11 2023 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच में इसको अंजाम दिया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वाह यार, क्या हेलीकॉप्टर लग रहा है, मजेदार। अगला क्वेश्चन है युद्ध अभ्यास 2023। ये भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये भारत के बीच में और अमेरिका के बीच में हुआ था, लेकिन वापस से यहां पे लोकेशन पूछिए कि कहां हुआ था। तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास 2023, ये क्या वॉशिंगटन डीसी में हुआ, या ये अलास्का में हुआ, या ये कैलिफोर्निया में हुआ, या फिर ये फ्लोरिडा में हुआ? तो दोस्तों जिसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलास्का, है ना? कभी कभार हमको लगता है कि शायद अलास्का नहीं होगा, याद रखना अलास्का में भले ही बहुत बर्फ पड़ती है लेकिन उसका सही टाइम चुना जाता है, वहां पर काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करवाता रहता है यूएसए। तो इंडिया और यूएसए के बीच में नाम याद रखिए, यहां से भी प्रश्न बन सकता है युद्ध अभ्यास 2023। मैं वापस बोल रहा हूं, जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बन सकता है कि फलानी ये इंडिया और यूएसए के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास हुआ, कौन सा अभ्यास नहीं हुआ, तो पता होना चाहिए ना अपने को उस केस में। चलिए आगे देखें, आगे और क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि यहां पर भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम आपको पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन हाँ यहां पर फिर पूछ रहा है कि किस किस के बीच में हुआ। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है अजय वॉरियर 2023। बहुत बढ़िया नाम, अजय वॉरियर 2023। ये भी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में हुई? इंडिया और यूके, इंडिया यूएसए,
इंडिया फ्रांस या इंडिया मैक्सिको? तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर है इंडिया और यूके। इंडिया और यूके के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी? तो अजय वॉरियर 2023। ठीक है, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब यूके मतलब ब्रिटिशर्स जब हमारे ऊपर राज करने आए थे, तब उनसे लड़ने के लिए हमारे देश में एक से एक वॉरियर मौजूद थे जो कि अजय थे, हारते नहीं थे। तो ऐसे हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ओके, तो ये इंडिया और यूके के बीच में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? यहां पर भी हमको ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दिया हुआ है बुलंद भारत एक्सरसाइज 2023। हां दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, संयुक्त सैन्य अभ्यास नहीं है, क्योंकि ये एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के द्वारा की गई थी। तो आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि ये कहां की गई थी। इंडियन आर्मी ने बुलंद भारत एक्सरसाइज को केरल में किया, उत्तराखंड में किया, अरुणाचल प्रदेश में किया या फिर उड़ीसा में किया? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंडियन आर्मी ने बुलंद भारत एक्सरसाइज 2023 को अंजाम दिया था। और ये आप देखते हो, इसको क्या कहते हैं? इसको बोफोर्स गन कहते हैं। एलओसी कारगिल का जब युद्ध हुआ था ना, तो हमने पाकिस्तान की बैंड बजा दी थी अपनी इन्हीं बोफोर्स गन से। तो बेसिकली इसी आर्टिलरी का जो है टेस्टिंग हुई थी इस बुलंद भारत एक्सरसाइज के दौरान। देखते हैं क्या और भी क्वेश्चन है। जी हाँ, बेशक और भी क्वेश्चन है डेफिनेटली। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन देखिए आप, यहां पर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, मतलब इंडिया और किसी दूसरे देश के बीच में जरूर हुई होगी। ये नाम है नोमाडिक एलिफेंट 2023। नोमैडिक का जनरली मतलब होता है घुमक्कड़ से, है ना? तो घुमक्कड़ आती मत बोल देना, उसका नाम तो वही रहेगा सेम। तो नोमैडिक एलिफेंट 2023 ये भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जो कि किस किस के बीच में हुई? भारत और श्रीलंका के बीच में हुई, इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई, इंडिया या भूटान के बीच में हुई, या फिर इंडिया और नेपाल के बीच में हुई? तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया और मंगोलिया। और इस एक्सरसाइज को किस लोकेशन पर अंजाम दिया गया था? तो दोस्तों इसको मंगोलिया में जाके ही किया गया था। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में, मंगोलिया के ही अंदर नोमाडिक एलिफेंट 2023 नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया। तो दोस्तों आज की ये वीडियो होती है समाप्त। मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और ये सीरीज में 31 लेक्चर्स हमारे समाप्त हो चुके हैं और लगभग दोस्तों 200 के आसपास क्वेश्चंस इस सीरीज में ऑलरेडी हो चुके हैं। जी हाँ, अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस इस सीरीज में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो खास बड़ी शानदार जो सीरीज है ना, इसको अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करो जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको एक सपोर्ट सिस्टम फील हो कि हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस। ये बेसिकली ये सीरीज बड़ी खास है, मैं समझ नहीं पाता कि इसकी खासियत मैं कैसे बताऊं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं है और ये बहुत सटीकता से भी बात करता है। तो जो भी है, जैसा भी आपको इसका फायदा नजर आता हो, मुझे तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही लगता है कि सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और उसके बेसिस पर देखते हैं कि और कैसे प्रश्न आ सकते हैं। बेसिकली कोई भी एस्पिरेंट ये करना सीख जाए तो उसका आधा काम तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। वो क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना जो है बेसिकली सीख जाता है दोस्तों। तो हमारा जो ऐप है उसकी लिंक हमेशा की तरह कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करिए और इतनी ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ ऑफलाइन क्लासेस 2024 पर आधारित कंप्लीट मेंस 2024 का ऑनलाइन कोर्स न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हमारे ऐप के ऊपर उपलब्ध है। अनलिमिटेड टाइम आप उसमें रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, सारे क्लास नोट्स कि आप उसमें पीडीएफ का प्रिंट करवा सकते हैं, और वो भी बहुत मिनिमम कॉस्ट पर। तो जरूर डाउनलोड करिए ऐप को और पार्ट बनिए हमारे मेंस कोर्स का। आपसे मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।